नमस्कार, प्रणाम। हम हैं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ मैदान में आ गई है। पहले हम लोग जब गांव जाते थे तो नाना घर नानी घर कहीं भी जाते थे तो लोग कहते थे कि फलनावा के पोती आ गया है, फलनावा के नाती आ गया है, नतनी आ गया है। लेकिन शहर में इसका सीधे उल्टा होता है। लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, ये भी नहीं जानते कि बगल वाले घर में कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो बस इसी मुद्दे के साथ आज हम मैदान में हैं कि क्या सच में गांव के रिश्ते शहर के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। चलिए सीधे हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। आपको क्या लगता है भैया, गांव में जब हम लोग जाते हैं तो सब हम लोग को बहुत अच्छे से पहचानता है, लेकिन शहर में बगल वाला घर में कौन है नहीं है कुछ मालूम नहीं होता। गांव में पारिवारिक लोग रहते हैं, सामाजिक लोग रहते हैं। मतलब सामाजिक लोग तो यहाँ भी रहते हैं, लेकिन मतलब वहाँ एकता रहती है, इसलिए मतलब वहाँ ज्यादा लोग जानते हैं, यहाँ बहुत कम लोग, है ना। हाँ। तो क्या कहना है, मतलब यहाँ का लोग थोड़ा ऐसा है कि एक दूसरे से मायने मतलब नहीं रखता है, बहुत बिजी रहता है काम को लेकर। हाँ, ये तो है। सुबह में लोग ड्यूटी निकल जाते हैं और शाम में आते हैं, फिर घर में रहते हैं दिन भर, तो उतना लोगों से मिल नहीं पाते हैं। भैया आप क्या कहेंगे? देखिए, हर एक कोई की जानकारी नहीं रहता, सब बाहर के यहाँ पर बसा हुआ रहता है टाउन में। अब गांव का माहौल में अब अपना अपना पारिवारिक आदमी रहता है, इसलिए ज्यादा घनिष्ठता रहता है। यहाँ पर तो आपका घर पटना है तो किसी का घर जहानाबाद है तो किसी का घर उन्हें गया दिन है, बहुत दूर दूर का है। लोग मतलब भी नहीं रखते। हम लोग देखते हैं कि बगल में कौन है उतना ध्यान नहीं देता है। सब आदमी अपना अपना काम में इंगेज ना है। गांव के माहौल में थोड़ा बहुत काम किया, बैठ के अपना टाइम पास करता है। तो आपका क्या कहना है भैया कि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा एक दूसरे से मतलब रखते हैं? शहर लोग में एकता है, यहाँ के आदमी एकता नहीं है। यहाँ कोई किसी को कुछ हो गया रहा है, कोई देखने के लिए कोई नहीं जाएगा, फंस जाएगा, दूसरे जाएगा, जो जाएगा जिसको हेल्प करने जाने से भी डरता है कि बाप रे जाएंगे तो कुछ होना। हाँ, जाएगा भी तो हेल्प करेगा भी तो उसको भी फंस जाएगा, इसीलिए कोई हेल्प करना भी नहीं चाहता है। अभी के जमाना में जो एकता था, यहाँ का एकता खत्म हो चुका है। भैया फंसेगा तो गांव में भी अगर जाएगा कुछ गांव में सब एकता है ना, जो भी उठेगा डायरेक्ट सब उठ जाता है, और यहाँ के आदमी उतना एकता नहीं है। चाचा आप लोग का क्या कहना है, गाँव में अभी भी लोग जाते हैं तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं? हम लोग भी जब छोटे छोटे थे जाते थे तो सब एकदम अच्छा से पहचानता था, लेकिन शहर में उतना कुछ मेल मिलाप नहीं है। वही है, आपस में मेल नहीं है, बात करने का मौका नहीं है। पहले का डूरा डला रहता था, लोग बैठते थे, पहचान रहता था कि फलना है, फलना भाई है, फलना बाबू है, चाचा है। ये सब ऐसा दूर हो गया है। एक तो ये मोबाइल आ गया है कि बगल में आदमी रहेगा, बिजी रहता सब बिजी है। घर में अगर 5 को फोन है तो पांचों इंसान पांचों अपने में, कोई एक आपस में बतियाता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा दूरी हो गया है। देहात वाला माहौल शहर में है ना, एक दूसरे से पहचान नहीं है। देहात में लोग 2 कोस तक आदमी पहचानता था कि फलना बाबू आ रहा है। पूरा आधा गांव को मालूम हो जाता था कि हाँ कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। किनका मेहमान आ रहा है, किनका दामाद आ रहा है, सब पहचानता था। अब तो शहर में एक घर वाला नहीं जानता किनका दामाद जा रहा है। देहात में तो लोग जानता था कि फलना के फलना दामाद जा रहा है, फलना बाबू का दामाद। इज्जत भी मिलता था, इज्जत मिलता था। अब वो चीज नहीं है, इज्जत बहुत मिलता था। अब देखिए, गांव हो या शहर हो, सख्त दूरी बना हुआ है, किसी से किसी को लगाव बहुत। अभी भी देखते हैं कि पहले मेरे दादा दादी मेरे घर आते थे तो उन लोगों को मन ही नहीं लगता था, पूरा दिन बस घर में बैठे रहते थे, लगता था कि कब जाए गांव की थोड़ा लोग के सामने बैठे। हम लोग दलान पर बैठते थे, 10 आदमी आते थे, बूढ़ बुजुर्ग भी बैठते थे, वहाँ हम लोग बैठते थे। अब बच्चा सब हम लोग के पास कहाँ बैठता है, वो तो मोबाइल में बिजी है, सबके सब गेम खेलते रहता है, यूट्यूब वीडियो देखते रहता है। हाँ, मोबाइल से पूरा मतलब बर्बाद हुआ, हित नाता सब छूट गया। मोबाइले से फोन करते हैं, समाचार मिल जाता है तो घर जाने को, तो वीडियो कॉल पे ही बात हो जाता है, अब तो लोग मिलने का भी नहीं तो वहाँ जाने के लिए क्या जरूरी है। तो लोगों का कहना है कि वीडियो कॉल जो है, मोबाइल जो है, वो भी एक तरह से लोगों को दूर कर रहा है। चाचा क्या लगता है, पहले गांव में जो रिश्ता दिखा जाता है तो बहुत अच्छे से रहता था लोग, यहाँ पे शहर में कोई एक दूसरे को पहचानता ही नहीं है। हाँ, पहचानता नहीं है। शहर में है, चारों तरफ से, चारों बिहार का चारों कोना से यहाँ लोग बसा हुआ है, तो के जानता है कि कौन जगह कौन जिला से आया है, कौन गांव से आया हुआ है। बगल में है तो आमदी पहचाने का ढेर दिन तक हो जाता है, उसके बाद में और जाके तंगा मंगा पहचानता है, तो अगल बगल वाला के लोग पहचानता है। अच्छा, गांव ज्यादा ठीक है कि शहर? गाँव
क्यों? वहाँ सब लोग जानता है, मजा आता है। गाँव में ठीक है, सब हर सुविधा ठीक है। लोग में क्या अंतर है? गांव के लोग में, शहर के लोग में क्या? वहाँ ठीक है, वहाँ सब वातावरण सब ठीक है। वहाँ गांव में भाईचारा बना रहता है, यहाँ भाईचारा नहीं है। क्या लगता है, गांव में ज्यादा ठीक रहता है कि शहर में? गांव में तो भूखमरी है, शहर ठीक है कि लेकिन कमा लोग के पहचानता नहीं है ना। कमा के लोग यहाँ खा लेता है। गांव में कोई काम है? किसानी करता है लोग। किसानी में पूछा है 10,000 खर्चा करेगा तब 15,000 के सामान होगा। उसमें फिर खेती के लिए अगला साल बचाना है, घर भी चलाना है। कहाँ है उसमें? कुछ नहीं है। जो खेती करता है वहीं रह गया, ओकरे भाई बाहर आ गया, वो राजा हो गया, कमा लिया। तो फिर गांव अच्छा कहाँ है? अब तो गांव बहुत बुरा है। अब गांव में है कहाँ कुछ? अब गांव में भी वैसा माहौल नहीं देखने को मिल रहा जैसे पहले। कुछ नहीं है गांव में। जो गांव में रहता है उसको दोनों टाइम भोजन बढ़िया से नहीं मिलता है। नमक से दाल के मवत्तर नहीं है उसको। गांव में अब दाल हो रहा है कि खाएगा कोई? गांव के आदमी भूखे मरता है, रोजी के लिए बाजार में आता है, दिन भर घूमता है, तो काम मिलता है तो 500-400 कमाता है, आने तो खलिए घरे चल जाता है। जिसके पास सर्विस है, रोजगार है, वो अच्छा है। शहर में भी है, तो जिसके पास साधन नहीं है वो अच्छा नहीं है, किसी तरह से जीता है। जो मोटे पूंजी वाला है, जो 2 नंबरी धंधा करता है, वो बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। तब बेकार है। उससे पूछिए जाके उसका हालत क्या है, उसका परिवार की स्थिति क्या है। कम से कम शहर में आप घूम रहे हैं नू, एक आध बार गांव में जाके दिखाइए कि वहाँ का क्या स्थिति है, वहाँ के महिलाएं कैसे रहती है, वहाँ के पुरुष कैसे रहते हैं, वहाँ के बच्चे कैसे रहते हैं। गांव का इस तरह बदनामी कर रहे हैं चाचा। नून रोटी कोई खाता है? कौन खाता है नून रोटी आज के जमाना में? अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि गांव में जाइए गांव में, जैसे चाचा बोल रहे हैं फैशन, तो जाइए जब हम लोग गाँव में रहकर नून रोटी खाते हैं तो संस्कार क्या होता है, जाइए गांव में देखिए। शहर के लोग में संस्कार कम है। तब जैसे चाचा बोल रहे हैं कि शहर में फैशन है, तो हमारे गांव में हमारा संस्कार है। बात यही है। बाकी नून रोटी जो खाता है ठीक है, नून रोटी ही हम लोग खाते हैं, लेकिन शहर से अच्छा ये बताइए कि अभी आप गांव जाते हैं तो लोग वैसा ही माहौल दिखता है जैसे पहले जब छोटे थे जाते होंगे तो? हाँ, कि उसका फलनावा का पोता आया है, फलनावा का पोती आई है, ऐसा कुछ माहौल दिखता है? समय के साथ सब बदलता है, लेकिन गांव सबके लिए, गांव ही अच्छा है सर। गांव सबसे नसीब नहीं होता है, सब किसी के पास नसीब नहीं होता। गांव गांव है। बस इसीलिए उसके फैमिली को प्रॉब्लम होता है कि मेरी लड़की कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है, तो उनको प्रॉब्लम होता है कि मेरी लड़की के साथ कहीं गलत ना हो जाए, इसीलिए लड़की को 10 सवाल पूछा जाता है। लेकिन जो गलत होता है वो कहीं ना कहीं लड़के ही करते हैं। हाँ, तो एक तरह से लड़के से भी सवाल पूछना क्योंकि चाहिए। लड़के से कोई सवाल नहीं पूछता है मैम, क्योंकि लड़के कहीं जाए कहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का गलत करके भी आए ना, फैमिली उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लड़की गलत नहीं रहे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं भी रहने से भी पूछा जाता है तुम गलत हो क्या, यही है सवाल एक बार जरूर उठता है। लड़कियां है ना भाई, लड़कियां पे सवाल उठती है। ये भी देखते हैं कि जब लड़कियां कहीं घूमने जाती हैं या फिर बहुत लेट से आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि तुम बहुत लेट से आई हो, अब तुमको पापा देखेंगे। लड़का लोग आता है चुपके से, मम्मी गेट खोल देती, क्या हुआ, शांति से आओ। जी जी सही बात है ना? अब फिर पापा को भी नहीं बोलती कि देखिए वो लेट से आया है, नहीं आया है, कुछ भी नहीं, वो ऐसा होता है जो हिसाब से होता है, दूरी के हिसाब से होता है। अगर मान के चलिए कि हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर में हमको गाड़ी से आने में कितना मिनट लग जाएगा, वो चीज का अंदाज रहता है। हाँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ना, कोई भी कारण में फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। समाज क्या बोल रहा है वो देखना नहीं चाहिए, घर में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, यही बात है। लेकिन क्या लगता है जो पहले का टाइम था, पहले अगर लड़की पढ़ना भी चाहती थी, आर्ट्स भी लेना चाहती थी, तो ऐसा था कि अच्छा लड़की है आर्ट्स ले रही, चलो ठीक है, साइंस लेने के लिए साइंस लेगी, नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन अभी का टाइम है कि लड़की साइंस ले, कॉमर्स ले, अपने मन से कर रही है। सब्जेक्ट कोई भी हो अच्छा से करना चाहिए, करता भी है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सपोर्ट करता है फैमिली, जो हाँ तुमको करना है कर सकते हो। लेकिन समाज ये नहीं करते हैं, समाज बोलते नहीं उसको शादी दे दो, उसको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो गया, जो पढ़ाई करना है शादी मत करो अभी। नहीं, हम देहाते की शिक्षा इधर करते हैं, पर्दा करते हैं, जैसे मम्मी दादी करती थी वैसे करते हैं अभी। लेकिन यहाँ काम करते हैं तो अभी ऐसे भाई बहन लेखा करते हैं, इतनी रहते हैं, अच्छा से रहते हैं। अच्छा ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में रही हो
तो आपका भाई कभी बोला हो कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, और आप भी बोली हो कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, तो सवाल किससे किया जाता है? मेरे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल नहीं करती कि कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, कितने बजे तक आओगी, 9 बजे से पहले आ जाना, ज्यादा रात हो जाएगा फिर? ये पूछा गया है कि हाँ मतलब कब तक आ जाओगी, ये नहीं बोला गया कि इस टाइम तक आ जाना है। और ये सवाल अपने भाई से किया था? आपके भाई से नहीं, तो वही तो भाई से नहीं किया जा रहा और आपसे किया जा रहा उससे है। भी यही जो चीज सेम सवाल मेरे से पूछा जाता था, सेम क्वेश्चन उससे भी होता था। अच्छा, बराबरी, लड़का लड़की दोनों से बराबर। हाँ, मेरे घर में ऐसा आज तक कुछ कभी हुआ नहीं, या फिर वो मायके में हो तो या फिर ससुराल में हो तो। गलत सोचेंगे ही, अड़ोसी पड़ोसी तो सोचेंगे जी हाँ कैसे इनका बेटी आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उनको तो जलन होगा ही। हर अड़ोसी पड़ोसी का होता है ये तो नहीं पढ़ने देना चाहेंगे कि जी हाँ घर में बेटी रहे, बाहर नहीं निकले, स्कूल नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए। अगर साइकिल भी चलाएगी तो बोलेगी अरे वो तो फलना का बेटी साइकिल चला। देहात में लोग सोचते हैं कि ये गलत है, 1 घंटा के जगह पर 2 घंटा दे दिया तो सवाल पर सवाल पूछा जाएगा। अगर थोड़ा सा बाहर चली जाती है, नहीं है गलत, फिर भी सवाल पर सवाल पूछा जाएगा कि क्या कर रही थी, लेकिन गलत नहीं किया है। समय सही जगह पर देता है, फिर भी गलत समझता है लोग। घर से ज्यादा बाहर के लोग समझते हैं कि ये गलत है। बदलाव है, बहुत ज्यादा है। आप लोग को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा था? हम लोग तो बहुत झेले हैं। बाहर घूमने के लिए भी परमिशन लेना फिर भी नहीं मिलता होगा, मतलब नहीं जाता। गांव से थे, यहाँ तो हम लोग टाउन में है तो कोई परमिशन नहीं है, लेकिन गांव में थे तो परमिशन लेना पड़ता था ना मम्मी पापा से। पढ़ाई लिखाई के लिए भी, सब कुछ के लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग को ऑर्डर दिया गया था, हम लोग को भेजा जा रहा था, लेकिन ऐसे घूमने के लिए अकेले कहीं नहीं जा पाते। दोस्त लोग के साथ? नहीं, दोस्त लोग का भी साथ नहीं। तो आप आजकल आप नौजवान हैं, युवा हैं, आप देखते होंगे कि आप फोन चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली वालों से थोड़े दूर हो जाते होंगे। सही बात है, एक ही कैमरे में रह के हम लोग अपना अपना फ़ोन चलाते हैं। कुछ वैसा जैसे पहले पुराना, जैसे कि एक साथ बैठता था आदमी तो खुद एक दूसरे में बात करता था, लेकिन सब अपना वो है कि रील चलाता है, फेसबुक इंस्टा स्क्रॉल करते रहता। तो जो मतलब जो कि आप जैसे देख सकते हैं कि मतलब अभी जो ब्रेकडाउन सब जो होता है, आदमी का दुख में रहता है, डिप्रेशन में रहता, अपना बात घर वाला से शेयर नहीं कर पाता। पहले कुछ होता था तो आदमी को पता चल जाता था, स्टेटस लगा के शेयर कर। हाँ, घर का बेटा को पता नहीं है, माँ को पता नहीं, लेकिन हाँ पूरा दुनिया को पता है कि उसके अभी दुख में है कि खुशी में है, क्या चीज़ में है। हर घर का यही कहानी है, मेरे घर का भी यही कहानी। हमको नहीं पता, लेकिन स्टेटस हम जब देखते हैं ओ आज ही हुआ, आज ही हुआ, स्टेटस से आदमी का पता चल जाता है उसका मूड क्या है अभी। तो ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में फोन ही ज्यादा अपना हो गया है, बाकी जो फैमिली वाले। देखिए ऐसा है कि मतलब मोबाइल चलाने वाला जो है जिंदगी का अर्धवाय कम करना है। हाँ, ये सब जैसे कि मान लीजिए कॉम्पिटिटिव चीज है तो माइंड को वो धीरे धीरे कमजोर करता है। हाँ, तो अभी के टाइम में तो देखते हैं कि कोई भी आदमी रहता है फोन चलते चलते फोन चला रहा है, बाइक चला रहा है तो फोन चला रहा है, कार चला रहा है तो फोन चला रहा है, दिन भर मतलब फोन है। अच्छा जी, जो मोबाइल है ना, ये सोचिए कि जिंदगी को हमारा ले बीत रहा है, जिंदगी धीरे धीरे मतलब दिहंड हो रहा है। तो क्या कहेंगे अभी के जो युवा लोग हैं, वो लोग दिन भर फोन में बिजी रहते हैं, क्या कहेंगे उनके? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मोबाइल जो है पार्ट टाइम में देखिए, और अपना जो है धीरे धीरे कहीं अपना सड़क पर लोग चल रहे हैं तो अपना संयम स्वयं रखें। जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं चाहे कार चला रहे हैं, वो उस समय फ़ोन का प्रयोग ना करें। फोन चलाते हैं तो आजकल पेरेंट्स लोग का बहुत ये शिकायत रहता है कि मेरा बाल बच्चा दिन भर फोन चलाए हुए है ना, दिन भर फोन चलाता रहता है, कुछ भी बोलते हैं सुनता नहीं है, क्या कहेंगे इससे? फोन यूज के लिए भी चलाते हैं और टाइम वेस्ट के लिए भी चलाया जाता है। अभी देखते हैं कि रील्स चलाते रहते हैं, समय का पता नहीं चलता है, देखते हैं कि तो 10 मिनट देखेंगे, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अरे 1 घंटा चला गया, ऐसा भी लगता है। यस मैम, ये तो होता है मैम। इंटरनेट पे जाने के बाद ज़्यादातर रील्स स्क्रॉल किया जाता है, करते रहते हैं, इससे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो पढ़ाई पे भी असर पड़ता है? पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आजकल बच्चों लोग को फ़ोन का अच्छा से यूटिलाइज करना चाहिए। और अभी ये भी देखते हैं कि पहले 5 लोग घर में बैठते थे, या फिर बच्चा लोग स्कूल से आता था तो अपना बताता था कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ, लेकिन अब बच्चा लोग आता है और सीधे फोन ढूंढने लगता है कि फोन कहाँ है, फोन कहाँ है। आजकल छोटा छोटा बच्चे लोग भी फ़ोन का डिमांड करने लगे हैं। पहले तो हम लोग बच्चे थे तो उतना इंटरनेट नहीं था, तो आजकल पेरेंट्स लोग को भी समझना चाहिए छोटा बच्चे लोग को फ़ोन नहीं देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो उस पर ध्यान दें कि पढ़ाई के रिलेटेड ही बात करें। क्या लगता है कि अभी का जो फोन का टाइम है, इतना जो फोन चला रहा है, वो हम पहले का जो रिश्ता था और अभी का जो रिश्ता है उसमें बहुत अंतर पैदा कर रहा है? हाँ, ये अंतर पैदा कर ही रहा है। मोबाइल से बहुत सारी बीमारी है,
बहुत सारा रोग है इसी से। किसी के साथ अगर गलत करना है तो मोबाइल से कर लीजिए, चोरी करना है, डकैती करना है, बैंक की डकैती करना है तो मोबाइल के लिए कर दीजिए, चले जाओ वहाँ मौजूद है। इससे सब मोबाइल से डायरेक्शन देता है। मोबाइल की बहुत खराबी है और अच्छाई भी है। हाँ, बहुत लोग अच्छा के लिए भी बहुत अच्छाई के लिए करता है। जैसे आप अमेरिका, इंग्लैंड सबसे आप बात कर लीजिए, यहीं बैठे हुए हर जैसे बात भी कर सकते हैं। अभी भी देखते हैं ना कि घर में जैसे बैठा हुआ है, एक दो रूम है, दोनों रूम में एक एक आदमी बैठा हुआ है तो चिल्लाएगा नहीं, सुनेगा तो फोन करके बुलाता है, बगल में जाता नहीं है रूम में। नहीं जाता। ये सब बीमारी है, ये बहुत ही काहिल भी बना रहा है, समझा। अच्छा भी है, ज़्यादा अच्छा प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा और गलत करेंगे तो गलत होगा। दोनों है, इससे हानि और लाभ दोनों है। क्या लगता है, अभी हम देखते हैं कि बाल बच्चा जो है दिन भर फोन ही में लगा हुआ है, मम्मी पापा आए गए, बहुत बार ऐसा होता है कि फोन चला रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता है घर में कौन आया कौन गया, ऐसा। नहीं, ये तो सही बात है। ये सारी जो चीज़ें फैक्ट है और ये तो मम्मी पापा को समझना चाहिए। ये मम्मी पापा को समझना चाहिए कि बाल बच्चों को मोबाइल भी दे तो एक समय से दें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फोन नहीं देने पर बच्चा लोग रोने लगता है। नहीं तो उसका अल्टरनेट है, उसको खिलौना वगैरह दीजिए। खिलौने से हो सकता है कि वो, जैसे मेरे भी बच्चे हैं तो कोई भी खिलौना आता है तो 2-4 दिन वो खिलौने में ही ये रहेगा, लेकिन जो है 24 घंटा मोबाइल का आदत लगाना ये कहीं ना कहीं गलत है। फिर ये भी देखते हैं कि अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चा लोग चला ही रहा है फोन। बहुत सारे मम्मी पापा भी रील्स देख रहे हैं, बहुत सारे मम्मी पापा रील्स बना भी रहे हैं। तो मम्मी पापा की अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सारा दिन ड्यूटी करके आएंगे, अगर थोड़ी देर रील्स देख रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मम्मी पापा के एंड से ये जो है गड़बड़ चीज़ है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जो भी रील्स देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में ये नियम लागू होता है कि 1 घंटा फोन नहीं चलाना है, तो आपसे बर्दाश्त हो जाएगा, फोन छोड़ दीजिएगा? हम फोन छोड़ देंगे। हम 1 मिनट का 1 घंटा 2 दिन 3 दिन हम रह जाएंगे बिना फोन के भी। 2 दिन 3 दिन बिना फोन? महीना भी लग जाएगा तो रह जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी के टाइम में फोन ज्यादा जरूरी है कि फैमिली ज्यादा जरूरी है? बहुत लोग होता है कि फोन के चलते फैमिली से बातचीत नहीं करता, पूरा बातचीत बंद हो जाता है। फैमिली ज्यादा जरूरी नहीं, फोन भी जरूरत है अगर आप उसका यूज अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ाई जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम उसको नहीं देना, नहीं तो फिर आपको आदत लग जाएगा उसका। इसलिए फैमिली तो जरूरी है फोन से ज्यादा, बट फोन अच्छा यूज करना है आपको तो पढ़ाई लिखाई मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, ये नहीं कि देखते हैं तो देखते रहे 2 घंटा 3 घंटा। तो ऐसा होता है कि एक रील्स देखते हैं, सोचते हैं ये रील्स अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर देखते ही रह जाते हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको अच्छा काम करना है, फोन से यूज अच्छा करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो। आपको क्या लगता है अभी के टाइम में घर में मोबाइल फोन ऐसा लागू होना चाहिए कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटा अपने हिसाब से, ताकि सब लोग एक साथ बैठे पहले की तरह बातचीत करें? हाँ, होना चाहिए क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। और अभी के जनरेशन में बहुत के फैमिली भी वैसे होते हैं कि वो भी अपने में लगे रहते हैं और बच्चा भी अपने में लगा रहता है, तो फिर ना वो उसको टाइम देते हैं ना वो उसको टाइम देते हैं। पर नहीं, इतना तो रखना चाहिए कि 1-2 घंटा तक अपने फैमिली में टाइम दें, बातचीत करें। पर सब पढ़ने लिखने टाइम फोन लैपटॉप ये सब यूज कर लो, बातचीत देख लो तो सही है, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जाता है लेकिन सामने घर में बैठा है उसको नहीं बताएगा, क्या दिक्कत है? अगर जो फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़े तो फिर जिंदगी बेकार है, इसीलिए वैसा नहीं करना चाहिए। फैमिली होता है, उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जो फ़ोन के वजह से अगर जो करना पड़े तो फिर मोबाइल को मोबाइल ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप कितना देर फोन चलाती हैं? ज्यादा नहीं, 2 से 3। कभी फोन के लिए डांट सुनी है घर में? मम्मी लोग डांटी है? मम्मी मेरी फोन चलाने ही नहीं देती है मेरे घर में। मतलब ये सब जो नियम है पहले से लागू है। पापा मेरे ड्यूटी से 2 बजे आते हैं, 2 से 4 एकदम फोन नहीं, और पापा रात में 9 बजे आते हैं, जो 4 बजे जाते हैं, तो 9 बजे के बाद फोन बंद। पापा कहते ही फोन बैन हो जाता है, वो सब बंद हो जाता है। पापा के सामने नो फोन नो टीवी, जो भी अगर नहीं भी पढ़ने का मन है फिर भी बुक लेके पकड़ के बैठे रहो। उसमें हम लोग भाई बहन भले मस्ती करें, आपस में बात करें, स्कूल का बात बताएं, कोचिंग का बात बताएं, वो सब होता है और यही सब हम लोग आपस में ही करते हैं। लेकिन बुक खुला होना चाहिए, ये सब रूल है। तो मेरे ख्याल से मैम ये हर एक घर में लागू होना चाहिए, क्योंकि अपने फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उनसे अपनी बातें शेयर करना ज़रूरी है, इस जनरेशन में तो खास करके। बट ये जो जनरेशन है मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई मानता होगा। हम लोग का तो खुद मन करते हैं कि थोड़ा सा और चला लेते हैं, और चला ले, डांट मम्मी की डांट ये सब के मजबूर होकर के फ़ोन हटा ही लो।
भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में हर घर में ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए कोई फोन न चलाए, सब लोग आपस में बातचीत कर, जैसे पहले बातचीत होता था सब लोग बैठते थे? जी आज भी कई घरों में ऐसा है कि अगर कई घरों में क्या, मेरे खुद के घर में अगर 8 बजे पापा घर में बैठ गए या टीवी चालू हो गया तो उसके बाद हम सभी भाई बहन मोबाइल तो या चार्ज में लगा देंगे या तो साइड में कहीं या तो स्विच ऑफ कर हम सब रख देते हैं। ये चीज हर किसी के घर में होना चाहिए, क्या कि फैमिली से जब तक बातचीत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा मैटर चल रहा है और किसको क्या दुख दर्द है कोई बता। लेकिन आज के डेट में हर कोई मोबाइल में देखिएगा, जरा सा 2 मिनट आप बात नहीं कीजिए, फैमिली में 4 लोग बैठिए 2 मिनट बात नहीं कीजिए, सबको अपने मोबाइल खोलकर सब देखने लगते हैं, गेम खेलेंगे या तो चैट करेंगे या तो रील्स देखना, मतलब नॉर्मल मनोरंजन के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है कि कुछ काम नहीं है बस रील देखना शुरू कर दिए। उसमें निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, अब वो लोग पे निर्भर करता है क्या करता है नहीं करता है। लेकिन मोबाइल निकलने से बहुत सहूलियत हो गया हर किसी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा नहीं, उसका उपयोग भी है उसका दुरुपयोग भी है, दोनों है। तो ये नियम हर जगह लागू होना चाहिए घर में भी, तभी गार्जियन को पता चलेगा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। भैया हम ये भी देखे हैं मार्केट में या फिर घर में ही कि फोन चला रहे हैं, बोर हो गए हैं फोन से, समझ में नहीं आ रहा है क्या देखे, लेकिन तब भी हम लोग के पास इतना समय है कि बस फोन ही चलाएंगे, बगल में मम्मी बैठी है मम्मी से बात नहीं कर सकते बस फोन चलाएंगे। आज के डेट में फोन इंसान का हवा की जरूरत नहीं है, पानी की भी उतनी जरूरत नहीं जितना फोन का जरूरत है। लोग फोन एक जीवन लाइफ हो गया है, समझे, तो उसका आदत न पड़ गया ना इतना पड़ेगा। आप बच्चे को छोड़िए बूढ़े तक, जिसके पास में लगे बूढ़े तक फोन पे बिजी रहेंगे, रोल्स उनको इतना मतलब वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं ना कि अगल बगल क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, क्या करना है बच्चे को क्या जरूरत है, मतलब जो है रोल रील शॉर्ट सब कोई बेस्ट है उसमें हो चुका है और वो आदत कभी सुधरेगा नहीं। आप देख लीजिए 2 देश में, नेपाल में और शायद किसी और देश में फोन पे बैन 16 साल से कम उम्र के बच्चे को बैन कर चुका है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि सरकार की पैसा जो है आमदनी इसी के थ्रू आते है अपना। अच्छा आप अपने घर में ये नियम लागू कीजिए कि 1 ही घंटा फोन चला, मतलब 1 घंटा ऐसा टाइम निकालना है पूरे दिन भर में कि सब लोग बैठ के सब लोग साथ में बातचीत करें, उस टाइम कोई फोन नहीं छुएगा। जी हम चाहते हैं, हकीकत ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जब फैमिली साथ में हो तो फोन नॉट अलाउड। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी का आदत हो गया है कि खुद हम भी क्या होता है कि 5 मिनट बाद अपने आप मोबाइल पे क्या मैसेज आया, कौन क्या आवाज आता है फोन पे आ जाता है, रोक ही नहीं पा रहे। हमारे लाइफ में फोन एक लाइफ हो गया है, उसका पार्ट हो गया, अब उसको हम कितनों कोशिश करते हैं दूर जाने का होता ही नहीं है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में फोन एक बहुत ज्यादा अहम रोल निभा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि फोन की वजह से हम लोग अपने जो परिवार है उसमें ही दूरी होते जा रहा है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दूरी होते जा रहा है, आजकल सब फोन में, ऑफिस से भी आते हैं सब फोन में ही घुसे रहते हैं, नो फैमिली टाइम्स। फोन ऐसा चीज हो गया है ना कि सब फैमिली को ना उसी में इन्वॉल्व कर दे रहा है, अलग अलग सब पार्ट हो गए, खाना भी खाओ तो फोन यूज करो, बाहर भी जाओ तो आदमी फोन ही यूज करता है, इसलिए फैमिली टाइम भी हो ही नहीं पाता ना। तो आपको ऐसा लगता है कि घर में एक ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि उस टाइम बस बातचीत करना है, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा बस फोन यूज करना है, घर आओ काम करके तो फोन साइड में रखो, फैमिली को टाइम दो। सबसे ऐसा होता है आज के समय? कभी नहीं हो पाता है, चाह के भी नहीं होता। पेरेंट्स लोग भी खुद ऐसे होते हैं कि अच्छा रुको बच्चा रो रहा है फोन दे देते। आजकल बच्चा खाना भी खाएगा तो फोन, मैं खुद माँ हूँ तो मैं खुद देख के खाना खिलाती हूँ, नहीं खाता है वो रोने लगता है तो अब खाने के लिए फोन देना ही पड़ता है कि ठीक है खा लो कम से कम खाना, इसी बहाने फोन तुम देख लो। हाँ बस खा लो, पेट भर जाना चाहिए, तुम फोन देख के करो चाहे टीवी देख के करो। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि उनका क्या राय है। बहुत लोगों का कहना है कि फोन अच्छे चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं 80% लोग ऐसे होते हैं जो फोन गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोन हमारे जीवन में एक आदत की तरह हो गया है, बिना फोन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फोन हमारे रिश्तों को दूर कर रहा है, हमें अपने घरों से दूर कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या फोन की वजह से जो हमारा परिवार है वो दूर होता जा रहा है? क्या हमें अपने घर में एक ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि उस समय में फोन नहीं चलाना है, सिर्फ अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत किया जाए? आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।